जीवन जीने का तरीका हर व्यक्ति का अपना है। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप से अपने जीवन को व्यतीत करता है। कभी कभी हमारे जीवन में ये होता है कि जो शैली हमारी जीवन जीने की होती है वो दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आती है, और जो सामने वाले व्यक्ति की शैली होती है जीवन जीने की वो हमें पसंद नहीं आती है। यानी कि आपस में समन्वय नहीं होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, लेकिन 4-5 सदस्यों की ही सोच भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। ऐसे में, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में परिवार के बीच में समन्वय नहीं बैठ पाता है और संबंधों में तकरार आ जाता है, संबंधों में समस्या आ जाती है। क्योंकि विचार जब हम एक दूसरे के विपरीत रखेंगे, हमारे विचार जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, तब तक हम जीवन को स्थिर रूप से जी नहीं सकते हैं। क्योंकि मतभेद जहाँ रहेंगे, जहाँ पे द्वंद्व रहेगा, जहाँ पे संदेह रहेगा, तो वहाँ पे कले कलेश, लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहेंगे। ऐसे में यदि हम मूल रूप से पारिवारिक जीवन को देखें और परिवार के जो 5-6 सदस्य हैं उनकी विचारधारा अगर अलग है तो वो परिवार ही लड़ाई झगड़े में फंस जाता है। हमें आवश्यकता होती है कि हम विचारों को समझें, एक दूसरे को परखें, एक दूसरे के बीच में, मध्य में जो मतभेद हैं उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता होती है। और यदि ये परिवार जो 5-6 सदस्यों का है वो समझ लेता है कि हमारे बीच में जो द्वंद्व, जो मतभेद हैं, हम उन मतभेदों को ख़त्म करेंगे, यदि वो ये प्रण ले लेता है कि अब हम एकता के साथ जिएंगे और जो हमारे बीच में मतभेद हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, तो बिल्कुल वो परिवार उन मतभेदों को ख़त्म कर सकता है और अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता है, जिसमें शांति हो, प्रसन्नता हो, आपस में समन्वय हो, तालमेल हो और एकता हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका और हस्तरेखाओं का विश्लेषण करा सकते हैं। मित्रों, जानते हैं 11 अप्रैल 2021 का संपूर्ण वृषभ राशिफल। पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि अमावस्या रहेगी, रेवती नक्षत्र रहेगा, कृष्ण पक्ष का समय है, चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से आरंभ होगा और दोपहर 12:48 तक रहेगा। राहुकाल का समय शाम 5:09 से आरंभ होगा और शाम 6:45 तक रहेगा। मित्रों, ये समय चंद्रमा मीन राशि में स्थित रहेंगे, समय आपके पक्ष में है। आज दिन कुछ नया करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। नए एक्सपेरिमेंट करने की यदि आप कोशिश करते हैं तो इसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नई रिसर्च आज के दिन यदि आप किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक होगी। विशेषकर आपका जो प्रोफेशन है, जो कार्य आप करते हैं, उसमें नया कुछ करते हैं, आप कोई बदलाव करते हैं, तो ये दिन आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। ये दिन आपके लिए अति सहायक रहेगा। शांति वाला दिन है आज, प्रसन्नता वाला दिन है, खुशी वाला दिन है। खुशी का वातावरण आपके परिवार में आज के दिन बनेगा। कोई खुशी की सूचना आपको मिल सकती है और बहुत पहले से यदि आप के काम नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हैं, उन कार्यों को यदि आज के दिन आप करते हैं तो वो कार्य आपके पूरे अवश्य हो सकते हैं, या उन कार्यों को करने में आप सक्षम हो सकते हैं और उन तक बहुत ज़्यादा आप पहुंच सकते हैं। वही आर्थिक पक्ष आज के दिन आपका अच्छा रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष में आप आज के दिन वृद्धि करेंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आज के दिन आप योजनाएं बनाएंगे, परिवार के साथ आपकी योजनाएं बनेंगी। और आप यदि कोई नया जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में आप ज़रूर सफल होंगे। पहले से कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका परिणाम आज के दिन आता है तो
उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप जहाँ पे कार्य करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे स्थिरता आपको लाने की आवश्यकता है। वहाँ पे जो नेगेटिविटी है, वहाँ पे जो नकारात्मकता है, उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। और यदि आप इसमें सफल होते हैं, उन चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है, उनको यदि आप ख़त्म करते हैं, तो आप ज़रूर इसमें सफल भी होंगे और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत अधिक आएगी। मित्रों, इसके साथ साथ आज के दिन यदि आप कोई नया व्यापार आरंभ करते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो ये आपके हित में रहेगा। आपको इस नए व्यापार से लाभ मिलेगा। पहले से यदि आपके व्यापार में कोई घाटा चल रहा है, आज के दिन आपको उस घाटे को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। घाटा किन कारण से हुआ या क्यों हुआ, इस पे सोचने की आवश्यकता है, इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। और आप की जो गलतियां हैं, जिन गलतियों के कारण से आपका व्यापार सही रूप से नहीं चल पा रहा है, इसे भी, इन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। और यदि आप उन गलतियों को सुधारते हैं और अपने व्यापार में बदलाव लाते हैं, तो ये आपके लिए शुभ समाचार है, ये आपके लिए अच्छे संकेत है। और आने वाले समय में, भविष्य में आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से प्रगति करेगा, बहुत अच्छे से आपको अपने व्यापार में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याओं का अंत आज के दिन अवश्य होगा यदि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और जिस पक्ष से आपकी लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी से संबंधित हो रहे हैं, उस पक्ष से यदि आप बातचीत करते हैं तो समस्याओं का समाधान स्वतः ही निकल सकता है। वही कोर्ट से यदि आज के दिन कोई निर्णय आता है तो वो भी आपके हित में ही होगा, कोर्ट का परिणाम आपके पक्ष में होगा। प्रॉपर्टी ना यदि आप खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं आप, और आपकी इच्छा है कि कोई गाड़ी खरीदें, आप कोई ज़मीन खरीदें या फिर कोई घर खरीदें, आप इसकी ओर प्रयास करें, खरीदने की कोशिश करें, आप योजना बनाएं, इसको लेकर के आगे बढ़ें। खाली सोचना नहीं है, इस पर योजना बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। हालांकि आज के दिन ऐसे योग नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसे योग बन रहे हैं और आपकी कोशिश, आपका प्रयास आपको ज़रूर जो आप खरीदना चाहते हैं उसमें सफलता आपको दिलाएगा। प्रेम संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। प्रेम संबंधों में जो लड़ाई झगड़े बने हुए, जो समस्याएं आ गई हैं, उन समस्याओं का अंत होगा। वही यदि आप प्रेम संबंधों को स्थिर करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में पहले जैसा वातावरण आप बनाना चाहते हैं, पहले जैसे आपकी बातचीत होती थी या पहले जैसे आपके प्रेम संबंध होते थे और आज के समय में नहीं है, आपको फिर से बातचीत करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे की गलतियों को समझने की ज़रूरत है। और यदि आप करते हैं ऐसा, आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि आज के दिन आपको किसी नए व्यक्ति का साथ मिल सकता है, नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। वही आज के दिन आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, कोई प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं न कहीं से प्रस्ताव आज के दिन आपको मिलेगा और बातचीत बनेगी। बातचीत बन करके आगे आने वाले समय में आपके विवाह की चर्चा होगी और कुछ ही महीनों में आपका विवाह भी होगा। पारिवारिक समस्याओं का अंत करने की आवश्यकता है। परिवार में जो भी उलझनें बढ़ी हुई है उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है और आपका ये दायित्व बनता है कि आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ आपके परिवार पे बनी हुई है, उन सब का अंत आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।